वेलकम फ्रेंड्स। हम मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, एक्जिशन रिपेयर सिस्टम ये चीज़ें पढ़ ली थी। डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में हमने डीएनए फोटोलाइज एंजाइम के बारे में पढ़ा, मिथाइल ट्रांसफरेज के बारे में पढ़ा, और एक्जिशन रिपेयर सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले मिसमैच रिपेयर सिस्टम पढ़ा। डीएन मिसमैच रिपेयर सिस्टम पढ़ा, बेस एक्जिशन रिपेयर सिस्टम, न्यूक्लियोटाइड एक्जिशन रिपेयर सिस्टम, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर सिस्टम, ये रिपेयर सिस्टम की हमने बात की। और जो डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम और सोर्स रिपेयर सिस्टम है वो बचा हुआ है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर के अंदर बच्चों हम दो चीजें पढ़ते हैं: होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर और नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर और दूसरा पढ़ते हैं हम बच्चों नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। ये बच्चों होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर बच्चों बैक्टीरियल सिस्टम और यूकैरियोटिक लोअर यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों? बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर, बैक्टीरियल सिस्टम और लोअर यूकैरियोट्स के अंदर, लोअर यूकैरियोट्स। और नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग बच्चों हायर यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड और नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग रिपेयर सिस्टम कैसे होता है। ये डीएनए रिपेयर सिस्टम बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने पहले वाले भी पढ़े, आपको समझ में आया होगा। एग्जिशन बहुत इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट रिपेयर उससे भी अच्छा। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम और नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर। सबसे पहले हम पता लगाएंगे बच्चों डबल स्टैंडर्ड ब्रेक कैसे होता है। हमने डीएनए डैमेज के अंदर पढ़ा था, जो एक्स रेज है, गामा रेज है, वो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक कॉज कर देती है हमारे डीएनए के अंदर। और बच्चों और कौन कर देता है? जो कैंसरस ड्रग है, बिलियोमाइसिन, वो भी बच्चों डबल स्टैंडर्ड ब्रेक कर देती है हमारे डीएनए के अंदर। और बच्चों जो टोपोआइसोमरेज सेकंड है, अगर वो अपनी फॉल्टी एक्शन दिखाए तब भी हमारे डीएनए के अंदर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो जाता है। तो सबसे पहले आयोनाइजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन
और बच्चों जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है वो क्या करती है, वो बच्चों पिरिमिडिन डाइमर्स का फॉर्मेशन कर देती है, वो ब्रेक नहीं लगाती। गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज क्या करती है बच्चों, ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर, डबल स्टैंडर्ड क्रिएट कर देती है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक क्रिएट कर देती है डीएनए के अंदर। और एक बच्चों एंटी कैंसरस ड्रग है बिलियोमाइसिन, बिलियोमाइसिन ये क्या है बच्चों, एंटी कैंसरस, एंटी कैंसरस ये भी बच्चों डबल स्टैंडर्ड ब्रेक कर देती है डीएनए के अंदर, ब्रेक। तीसरा है बच्चों जो टोपोआइसोमरेज सेकंड है, जो हमने रेगुलेटरी एंजाइम्स के बारे में भी, एंजाइम्स में भी पढ़ा था, टोपोआइसोमरेज पॉजिटिवली सुपर कोइल से नेगेटिवली सुपर कोइल में कन्वर्ट करता है बच्चा। आपको ये सारी चीजें पता है। टोपोआइसोमरेज की फॉल्टी एक्शन, cause double stranded break, ये बच्चों टोपोआइसोमरेज सेकंड अगर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर करता है, फॉल्टी एक्शन करता है, इसलिए भी वो क्या हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वेट, बच्चों जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक कैसे होता है डीएनए के अंदर, ये देखो क्या पढ़ेंगे बच्चों अब हम, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। जैसे ये डीएनए है, ये इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये डीएनए है। इसमें क्या है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर। ये 3 प्राइम से क्या है बच्चों, ये 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम, ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है डीएनए के अंदर, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। ये चाहे एक्सरे ने किया हो, गामा रेज ने किया हो, चाहे ये बिलियोमाइसिन ने किया हो, टोपो आइसोमरेज की फॉल्टी एक्शन ने किया हो, तो ऐसे ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो जाता है। और बच्चों हम पढ़ रहे हैं डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम इन होमोलोगस। हम होमोलोगस डीएनए की और फॉर्मेशन करेंगे। 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम, ये डीएनए है जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो चुका है। और एक इसका जो होमोलोगस डीएनए,
वो भी बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जैसे इन होमोलोगस डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो चुका है, डबल स्ट्रैंडेड क्रिएट हो चुका है। ये किसने क्रिएट किया हो, चाहे ये एक्स रे ने, चाहे ये गामा रे ने, चाहे ये टोपो आइसोमरेज सेकंड की फॉल्टी एक्शन रिएक्शन में, चाहे ये बिलियमाइसिन, किसी ने किया हो बच्चों। परंतु यहाँ पे तो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो चुका है ना, बिलियोमाइसिन किसी ने किया हो, माइसिन। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो एंजाइम आएगा सबसे पहले, जो नॉन होमोलोगस डीएनए रिपेयर सिस्टम है, डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम, उसमें सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करता है बच्चों रैक बीसीडी। इस चीज को आप याद रखना, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है, रैक बीसीडी। रैक बीसीडी इसको देखता है कि हमारे जो दूसरा डीएनए है, होमोलोगस डीएनए है, वहां पे भाई साहब डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर कट हो गया है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक कट हो गया है। रैक बीसीडी, रैक बीसीडी इस जगह को रिकॉग्नाइज करता है डबल स्टैंडर्ड कट को। और इसके पास क्या है बच्चों, इसके पास है हेलिकेज एक्टिविटी, हेलिकेज एक्टिविटी, और साथ ही साथ क्या है, न्यूक्लियस एक्टिविटी, न्यूक्लियस एक्टिविटी। इसको क्या हम बोलेंगे, प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स, प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स। ये रिकॉग्नाइज करता है, और इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी और न्यूक्लियस एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी की मदद से ये 5' जो डीएनए का इनसाइड जो 5' एंड है, जहां से कट लगा हुआ है, उसको बंद कट न्यूक्लियस उस वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स कट कर देता है, जैसा कि अभी हम आपको समझ। जैसे ये 3' से 5', 5' से 3, और इसका एक होमोलोगस और यहाँ पे 3' से 5', 5' से 3'। और जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड कट लगा हुआ है, यहाँ पे वेट वेट, यहाँ पे जैसे कि बच्चों डबल स्टैंडर्ड कट लगा हुआ है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड कट है। 3' से 5', 3' से 5'। अब क्या होता है बच्चों, जो ये हेलिकेज एंजाइम है, इसके पास रैक बीसीडी, इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी है, और ये न्यूक्लियस एक्टिविटी है, तो ये जो 5' जो एंड है, इसको यहाँ से न्यूक्लियस कट कर देता है, और इस स्टैंड को छोटा कर देता है रैक पीसीडी, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी है। ऐसा ही बच्चों ये इधर करता है, और इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो ये 3' एंड है, ये बड़ा ओवर हैंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवर हैंगिंग ऑफ द 3' एंड। इस स्टैंड को छोटा कर दिया, और ये 3' एंड है, वो क्या हो गया, ये क्या करवाता है, 3' ओवर हैंगिंग, ओवर हैंगिंग, ये बड़ा हो जाता है, ओवर हैंग हो जाता है। इसलिए बच्चों क्या होता है ये, और इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी है, न्यूक्लियस एक्टिविटी है रैक बीसीडी के पास, इसलिए ये जो 5' एंड है, इसको छोटा कर देता है, यहाँ से न्यूक्लियस रिमूव कर देता है। फिर आता है बच्चों यहाँ पे प्रोटीन रैक ए, रैक ए प्रोटीन है, जो इस ओवरहैंग पे अटैच हो जाता है, और फिर स्टैंड एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है। क्या आता है, रैक ए प्रोटीन, रैक ए प्रोटीन स्टैंड
स्ट्रैंड एक्सचेंज, स्ट्रैंड एक्सचेंज फैमिली प्रोटीन, फैमिली प्रोटीन और म्यूटेशन सेंसर प्रोटीन, म्यूटेशन सेंसरी प्रोटीन भी बोलते हैं बच्चों इसको। रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन, रिकॉम्बिनेशन करवाता है, डीएनए को रिपेयर करता है। कैसे करता है बच्चों, डीएनए को रिपेयर कैसे करता है? तो ये जो 5 प्राइम है, ये जैसे ये हम अब भी हमें यहाँ पे ब्रांच माइग्रेशन करवानी है, तो हम इस स्टैंड को थोड़ा डिफरेंट कलर का बना लेते हैं। जैसे ये ब्लू कलर का स्टैंड, ठीक है बच्चों, ये ब्लू कलर का होमोलोगस डीएनए, और वो ऊपर वाला जो स्टैंड है वो ब्लैक कलर का है। ये देखो ऐसे ऐसे, ये रैक बीसीडी आता है और देखता है कि मुझे यहाँ पे वर्क करना है और इस स्टैंड की सिंथेसिस करवानी। जैसे ही बच्चों जो रैक ए प्रोटीन आता है और ये देखता है कि यहाँ पे जो स्टैंड है उनकी स्थिति कुछ ऐसी है, ये छोटे हो चुके हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये स्टैंड की हालत है 3 प्राइम से 5 प्राइम, और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसे। थ्री प्राइम से 5 प्राइम और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ऐसे ये 5 प्राइम स्टैंड छोटा कर रखा है किसने, रैक बीसीडी ने, की न्यूक्लियस एक्टिविटी ने। और जो दूसरा जो स्टैंड है बच्चों वो कैसा है, वो ऐसा है बिल्कुल शांति से, यहाँ पे 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब जो बच्चा, जो ये 3 प्राइम ओवर हैंगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पे रैक ए प्रोटीन आता है और इसको झुका देता है। रैक ए प्रोटीन यहाँ पे कनेक्ट होता है और इसकी ओवर हैंगिंग कर देता है। कैसे करता है, हम इसी डायग्राम के अंदर इसको चेंज कर देते हैं। ऐसे जो ओवर हैंगिंग है इसको नीचे ले आता है और यहाँ पे रैक ए प्रोटीन जुड़े होते हैं। इन प्रोटीन को क्या बोलते हैं, रैक ए, रैक ए। नए स्ट्रक्चर के अगर हम अंदर हम देखें तो कैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और ये जो ऊपर वाला है ये कैसे बन जाता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम और बच्चों 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम। 5 प्राइम। ये ब्रांच माइग्रेशन हो जाता है, ऐसे ऐसे ब्रांच माइग्रेशन होता है और ऐसे, ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम। और ये जो ब्रांच माइग्रेट हुई है बच्चों, ये ऊपर वाले स्टैंड के लिए किसका काम करती है, टेम्पलेट स्टैंड का काम करती है। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से सिंथेसिस करवाएं, ये 3 प्राइम
ये इस स्टैंड के लिए टेम्पलेट स्टैंड का काम करती है, और ऐसे 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। और जो ये बढ़ा हुआ स्टैंड था 3 प्राइम, इसको रैक ए जो ओवर हैंगिंग स्टैंड था 3 प्राइम, उसको घुमा के नीचे ले आया। ये कौन ले आया बच्चों? रैक ए प्रोटीन इसको नीचे मूवमेंट करवाता है, और इन प्रोटीन्स की ऊपर मूवमेंट करो, इन इस स्टैंड के ऊपर मूवमेंट करवाता है, और रैक ए प्रोटीन इसको ले आता है यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे कौन से प्रोटीन की मदद से ये नीचे आया है? रैक ए प्रोटीन। ये टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड। और ये कौन से प्रोटीन है? रैक ए प्रोटीन, रैक ए प्रोटीन। और यहाँ पे कौन, ये स्टैंड क्या है? टेम्पलेट स्टैंड। और बच्चों जो डीएनए पॉलीमरेज है, लाइगेज एंजाइम है, जो भी आते हैं और यहाँ से सिंथेसिस करवा देते हैं दोनों स्टैंड की। कैसे करवाते हैं? यहाँ से ऐसे शुरू करते हैं और सिंथेसिस 5 प्राइम, क्योंकि ये 3 प्राइम ग्रुप प्रेजेंट। ऐसे ही ये यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड रहता है, और यहाँ से इधर की डायरेक्शन 3 प्राइम OH से इधर से चुपचाप सिंथेसिस करवाते हैं। डीएनए लाइगेज वो उसको सील कर देता है, दो स्टैंड ऐसे सिंथेसिस हो जाते हैं। अगर हम जैसे कि दूसरे कलर से इसको डिनोट कर रहे थे, हम लोग इसको ऐसे, ये कौन सा डिफरेंट टेम्पलेट, तो रैक ए प्रोटीन ने इस ओवर हैंगिंग 3 प्राइम को नीचे किया और एक्ट एज ए टेम्पलेट स्टैंड किया। फिर डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज ने यहाँ पे स्टैंड की सिंथेसिस की। ये जो ब्रांच ऊपर गई है, ये इसने किसका काम किया? टेम्पलेट स्टैंड का, ऊपर वाले स्टैंड के टेम्पलेट स्टैंड का। यहाँ पे भी 3 प्राइम OH से इधर के साइड 5 प्राइम तक सिंथेसिस हुई, डीएनए रेप्लिकेट हुआ। ऐसे दोनों होमोलोगस स्टैंड का काम बन गया। अब यहाँ पे होगी ब्रांच माइग्रेशन, ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन कौन करवाता है? RUVAB, RUVAB। फिर होती है बच्चों यहाँ पे रिजोल्यूशन। ब्रांच माइग्रेशन होगा, यहाँ पे कट लगेगा, रिजोल्यूशन होगा। क्या होगा? रिजोल्यूशन, सेपरेट हो जाएंगे, SOLU। रिजोल्यूशन करवाता है बच्चों RUVC प्रोटीन। इन प्रोटीन्स का हमने याद रखना है। सबसे पहले रैक BCD, उसके बाद आता है रैक ए। इसके बाद जो ब्रांच माइग्रेशन और रिजोल्यूशन करवाता है वो कौन करवाता है बच्चों? रैक, ये RUVAB और RUVC। और यहाँ पे ब्रांच माइग्रेशन होने के बाद कैसी स्थिति प्रेजेंट होती है, इसको अभी हम दर्शाते हैं। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। और ब्रांच माइग्रेशन होने के बाद जो ऊपर वाला जो डीएनए है, वो कैसा होता है बच्चों? ऐसा। ये स्ट्रैंड एक्सचेंज होने के बाद, और बच्चों ये नीचे वाला स्ट्रैंड बिल्कुल ऐसा ही प्रेजेंट, ऐसे। ये बच्चों ये ऐसे। ये ब्रांच माइग्रेशन हो चुका है। इसको हम बोलते हैं नॉन होमोलोगस
होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं यूकैरियोट्स में जैसे हमने कौन कौन यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम आए, प्रोकैरियोट्स में कौन आए, ऐसे ही रिस्पेक्टिवली यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से प्रोटीन है जो होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम करवाते हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स 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 के अंदर कौन कौन है बच्चों। सबसे पहले कौन सा एंजाइम आया, रैक बीसीडी स्टैंड रैक पीसीडी। उसके बाद कौन आया बच्चों, रैक ए प्रोटीन। फिर कौन आया बच्चों, आर यू वी ए बी। फिर कौन आया बच्चों, आर यू वी सी आर यू वी सी आर यू वी सी ए बी, रैक ए, रैक बी सी डी। रैक ए का काम क्या था बच्चों, स्टैंड एक्सचेंज रैक बी सी डी का सबसे सबसे पहले कौन सा आया था, रिकॉग्निशन और प्रोसेसिंग। ये क्या करवाता है, प्रोसेसिंग ऑफ डीएनए ब्रेक्स। रैक बी सी डी आता है सबसे पहले, प्रोसेसिंग करवाता है। ऐसे ही इधर की साइड जो यूकैरियोटिक सिस्टम है, इधर जो यूकैरियोटिक सिस्टम है, इसके अंदर जो रैक बीसीडी का वर्क कौन करता है, एमआरएक्स प्रोटीन्स जिनका नेम है रेड 50, 58 और 60। ये कौन करवाते हैं बच्चों, एमआरएक्स प्रोटीन। और स्टैंड एक्सचेंज का काम कौन करवाता है, रेड 51 और 80 रेड 51। सबसे पहले ये प्रोसेसिंग करवाते हैं डीएनए के ब्रेक्स के, एमआरएक्स प्रोटीन रेड 50, 58 और 50। और स्टैंड को एक्सचेंज कौन करवाता है, रेड 51। और इधर की साइड कौन करवाता है, रेड सी। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो ए बी का काम क्या है, ब्रांच माइग्रेशन, BRANCH ब्रांच माइग्रेशन। और रेक यूवीसी का काम क्या है, कट लगवाना, रिजोल्यूशन सेपरेट करना, रिजोल्यूशन। यहां पे ब्रांच माइग्रेशन नॉट वेल करेक्टराइज्ड, अभी तक हमें कोई इसके बारे में नहीं पता कि ब्रांच माइग्रेशन कौन सा प्रोटीन करवाता है। और जो रिजोल्यूशन करवाता है वो करवाता है रेड 51C और XRCC3 रेड 51C और XRCC3। ऐसे बच्चों ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम का काम होता है। बहुत आसान है, रैक बी सी डी, रैक ए, रैक आर यू ए बी, आर यू ए सी। ये इतना ज़्यादा कुछ अच्छा मुश्किल नहीं है। ये है बच्चों प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे स्टैंड एक्सचेंज, ब्रांच माइग्रेशन, कौन से प्रोटीन करवाते हैं, रिजोल्यूशन। इनको आप याद रखना बिल्कुल। प्रोसेसिंग ऑफ डीएनए ब्रेक, प्रोसेसिंग करना, रिकॉग्नाइज करना, रैक पीसीडी, एमआरएक्स प्रोटीन। ये अब हम पढ़ेंगे बच्चों नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग मेथड। अब जो ये जो रेड 51 है ना बच्चों, ये एक डिजीज है यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, जिसका जिक्र हम कर लेते हैं। जो रेड 51 है ना, ये रिक्रूट होता है BRC है, इट रिक्रूट बाय BRCA2 एंड BRCA1।
BRCA2 और BRCA1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो रेड 51 को स्टैंड एक्सचेंज के लिए रिक्रूट करते हैं, ठीक है। और अगर बच्चों इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, BRCA1 एंड BRCA2 के अंदर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए तो यहाँ पे किस चीज़ की, ब्रेस्ट कैंसर हो जाती है। जो ब्रेस्ट कैंसर होती है वो BRCA, ये कहाँ पे, होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड रिपेयर सिस्टम के, होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होता है। और यहाँ पे जो रेड 51 जो प्रोटीन है, जब इसको करेक्ट करने आते हैं इन होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक को, रेड 51 को रिक्रूट कौन करता है, BRCA2 एंड BRCA1। अगर BRCA2 और BRCA1 के अंदर यहाँ पे कहीं पे म्यूटेशन हो जाए तो वहाँ पे उस एनिमल के अंदर क्या हो जाता है, उस यूकैरियोट के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग मेथड। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग मेथड। NH NHEJ मैकेनिज्म, नॉन होमोलोगस, ये किसके अंदर पाया जाता है बच्चों, हायर यूकैरियोट्स के अंदर। हायर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये बच्चों एरर प्रोन होता है, एरर प्रोन रिपेयर सिस्टम। इसका मतलब है कि इसमें अगर हम ये एंड ज्वाइनिंग, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग भी करते हैं तो यहाँ पे एरर होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक होने के बजाय। नॉन होमोलोगस एंड जो भी, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में पड़े हैं उनको प्रोटीन्स Q17 और Q18 रिकॉग्नाइज करते हैं। आर्टेमिस एंजाइम प्रोटीन होता है, वो इनको चपेक देता है। ये है बच्चों नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग मेथड। एरर प्रोन है ये, यहाँ पे गलती होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम डिस्कस करेंगे जो भी जो प्रोटीन है इसके अंदर Q17 Q18 आर्टेमिस प्रोटीन जितने भी हो जाते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि जैसे ये होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेल के अंदर 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये एक क्रोमोसोम है। और ऐसा ही इसका दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इधर प्रेजेंट है। ये बच्चों 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये डीएनए के अंदर कोई भी दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है, सबसे पहले आता है Q17 और Q18, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये इसको रिकॉग्नाइज करते हैं।
Q17 और बच्चों Q18, Q17 और Q18 हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन है जो सबसे पहले यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं इस डीएनए के नॉन होमोलोगस दोनों डीएनए को इनको जोड़ने के लिए, और यहाँ पे जाके अटैच करते हैं। कैसे करते हैं? ये है नॉन होमोलोगस। और यहाँ पे सबसे पहले कौन से प्रोटीन आते हैं? Q17 और Q18 हेट्रोडाइमिक प्रोटीन कम्स हियर। और ये आते के साथ इस ब्रेक को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और बोलते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर। ये क्या है? Q17 Q18 Q17 और Q18 क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज नॉन होमोलोगस ब्रेक, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। इन नॉन होमोलोगस को रिकॉग्नाइज करते हैं। डबल स्टैंडर्ड ये ब्रेक नहीं है। दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम डीएनए के अंदर प्रेजेंट है और इनको क्या करते हैं बच्चों? रिकॉग्नाइज करते हैं और आगे जो प्रोटीन है उनकी रिक्रूटमेंट करवाते हैं। जैसे आपको कोई पूछ ले कि Q17 और Q18 का क्या काम है, तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं और फर्दर प्रोटीन्स की डीएनए पीकेसीसी काइनेज एंजाइम है उसको रिक्रूट करवाते हैं। डीएनए पीकेसीज को रिक्रूट करवाते हैं। 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये यहाँ पे क्या है बच्चों? Q17 और 18। फिर यहाँ पे आता क्या है? कौन आता है? डीएनए पीकेसीज ये आता है और ये रिक्रूट करता है आर्टेमिस प्रोटीन को। आर्टेमिस प्रोटीन जो 5 प्राइम एंड है वहाँ पे न्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, उन स्ट्रैंड को थोड़ा छोटा करता है। जैसे कि ये 5 प्राइम एंड है, इसको छोटा करता है। 3 प्राइम पर्टिकुलर ज़्यादा बड़े होते हैं। 3 प्राइम
ये है 3 प्राइम, 5 प्राइम, 5 5 प्राइम, 3 प्राइम और 5 प्राइम। अब यहाँ पे कौन आता है बच्चों? डीएनए पीकेसीसी, एक काइनेज एंजाइम है जो रिक्रूट करता है आर्टेमिस प्रोटीन को। ये डीएनए पीकेसीसी है, ऐसे इधर भी। इन दोनों स्टैंड को पकड़ के रखते हैं और डीएनए पीकेसीसी किसको रिक्रूट करता है? अब ये रिक्रूट करता है आर्टेमिस प्रोटीन को। आर्टेमिस प्रोटीन को करता है। और यहाँ पे एक को17 और को18 भी प्रोटीन ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है जिसने इन एंड्स को रिकॉग्नाइज किया था। को17 18, ये क्या है? डीएनए पीकेसीज। ये भी क्या है? डीएनए पीकेसीज, ये को17 और को18। अब ये किसको रिक्रूट करता है बच्चों? ये करता है आर्टेमिस प्रोटीन को। आर्टेमिस प्रोटीन प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स। ये प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स होता है और आर्टेमिस यहाँ पे रिक्रूट हो जाता है। so sorry। और ये आर्टेमिस प्रोटीन क्या है? इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है। और बच्चों ये जो 3 प्राइम एंड है, इसको वैसे जहाँ पे और हैंगिंग करवाया था ना इसमें प्रीवियस में, ऐसे ही यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड है ये बढ़ा हुआ दिखता है और 5 प्राइम एंड को कट कर देता है। सिमिलरली इधर दूसरे प्रोटीन के ये कौन सा है? ये 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड को ये बढ़ा हुआ देख, इसको सॉर्ट कर देते हैं। प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स आर्टेमिस प्रोटीन 3 प्राइम। और यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है? डीएनए पीकेसीसी, डीएनए को17, ये को17, ये डीएनए पीकेसीसी। और यहाँ पे एक प्रोटीन कौन आया था? आर्टेमिस प्रोटीन। ये पीकेसीसी किस कलर का था? ब्लू कलर का। इधर भी एक पीकेसीसी प्रेजेंट है। ये पीकेसीसी है, को17 है, को17 पीकेसीसी। और यहाँ पे कौन अटैच किया आके? आर्टेमिस।
ये है Co17 Co18 हेटेरोडाइमेरिक। और यहाँ पे एक गुलाबी कलर का आदमी और आता है आर्टेमिस। ये आर्टेमिस। ये है आर्टेमिस प्रोटीन। आर्टेमिस Co17 ये क्या है बच्चों? डीएनए पीकेसीज। ये तीनों। और अब ये रिक्रूट करते हैं डीएनए लाइगेज 4 को। डीएनए लाइगेज 4 को। और उसके साथ होता है XRCC4 सेरुनोनस। एक प्रोटीन और होता है सेरुनोनस XLF। ये क्या है? लाइगेज कॉम्प्लेक्स। और ये क्या करता है? इन डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक को नॉन होमोलॉगस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जोड़ देता है, लाइगेज प्रोटीन। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। डीएनए लाइगेज 4 लाइगेज कॉम्प्लेक्स। इस लाइगेज कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या है? डीएनए लाइगेज 4 ए इसको रिक्रूट करवाता है RCC4 और सेरुनोनस XLF। ये तीन लाइगेज का कॉम्प्लेक्स है जो इन स्ट्रैंड्स को जोड़ देता है बहुत आसानी से। तो ये था बच्चों डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम के अंदर हमने नॉन होमोलोगस को देखा। नॉन होमोलोगस ब्रेक रिपेयर सिस्टम, होमोलोगस ब्रेक रिपेयर सिस्टम और नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग मेथड। ये ऐसे इन लाइगेज कॉम्प्लेक्स को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर परेशान करता है बच्चों को। आर्टेमिस प्रोटीन, ये देखो हमने ऐसे पढ़ा बच्चों नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग मेथड। और ये पढ़ा था हमने डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम। रैक BCD रिक्रूट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, फिर रैक A स्टैंड एक्सचेंज करता है, उसके बाद AB RUVAB ब्रांच माइग्रेशन करवाता है और RUC रिजोल्यूशन करवाता है। ये हमने डिस्कस किया बच्चों डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम। और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम होता कैसे है? आयनाइजिंग रेडिएशन जो एक्सरेज है, गामा रेज है, या जो जो बिलियोमाइसिन एक कैंटीएंसरेस है, टोपो आइसोमरेज की जो फॉल्टी एक्शन रिएक्शन है, उससे होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम होता है। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम होमोलोगस या नॉन होमोलोगस, ये दो प्रकार के हैं। ये लोअर यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है और ये बच्चों हायर यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जो लास्ट जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है, सोर्स डीएनए रिपेयर सिस्टम। क्या है बच्चों? लास्ट सोर्स रिपेयर सिस्टम। सोर्स रिपेयर सिस्टम। हमने डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम पढ़ा, एक्जिशन रिपेयर सिस्टम, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे सोर्स रिपेयर सिस्टम। सोर्स का मतलब क्या है बच्चों? सेव आवर सोल। लास्ट जो लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद कुछ नहीं, सेव आवर सोल मिलाते हैं तभी है वो सोर्स रिपेयर सिस्टम। और ये बच्चों ये भी क्या है? एरर प्रोन। ये सिस्टम क्या है? एरर प्रोन, कि जो भी न्यूक्लियोटाइड आ गया, जो भी स्टैंड आ गया, जो मिल गया वो जोड़ दिया।
तो एरर प्रोन रिपेयर सिस्टम। एरर प्रोन रिपेयर सिस्टम है। इट एक्टिवेट, ये कब एक्टिवेट होता है? जब डीएनए बहुत ही एक्सटेंसिवली डैमेज हो जाए। इट एक्टिवेट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज। जब डीएनए बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली डीएनए डैमेज हो जाए तब ये रिपेयर सिस्टम करता है। और बच्चों जो ये सोर्स रिपेयर सिस्टम है ये किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स बोथ के अंदर प्रेजेंट होता है। इट सोर्स रिपेयर वर्क प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सिस्टम। बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों इसकी जो सिंथेसिस रिपेयर कौन करवाता है बच्चों? वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेजेस इन सोर्स रिपेयर सिस्टम, जिनके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है वे वही न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे जो जोड़ दिए। रिपेयर सिस्टम वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेज। वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेज आर इन्वॉल्व्ड। वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक सिस्टम में अलग है। प्रोकैरियोटिक सिस्टम प्रोकैरियोटिक सिस्टम में कौन कौन से हैं बच्चों? डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5। फर्स्ट क्या है? जो प्रोसेसिव कम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, उसके पास प्रूफ रीडिंग भी है पर वो प्रोसेसिव नहीं है। डीएनए सेकंड का इतना नॉन फंक्शन हमें पता नहीं है। जो डीएनए थर्ड है वो प्रोसेसिव एंजाइम है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी प्रेजेंट है। जो डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 है, डीएनए पॉलीमरेज जो 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5 है, वो क्या है बच्चों? वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेज। इट मीन्स इनके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है। जो फर्स्ट टाइम इन्होंने जो न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए वो जोड़ दिए, फिर इनको कोई। ऐसे ही यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सभी के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर। पर जो थीटा नीटा और कापा ये भाई लोग हैं तीन। बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेजेस हैं यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर। तो जो डीएनए पॉलीमरेज थीटा, डीएनए पॉलीमरेज थीटा, डीएनए पॉलीमरेज निपा, डीएनए पॉलीमरेज कापा, ये किस वाई डीएनए फैमिली पॉलीमरेज है। और इनके पास क्या है? इनकी खूबसूरत बात क्या है बच्चों? इनके पास डीएनए के इन डीएनए पॉलीमरेजेस के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है। इट लैक्स दे बोल सकते हैं हम इनको, दे लैक्स ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ये कहाँ काम आते हैं? ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में इसका मतलब यही है कि ये तभी काम आते हैं लास्ट में जब कोई काम नहीं आता। समझ रहे हो? जब कोई काम नहीं आता तब ये काम आते हैं। मतलब कि जब डीएनए इतने एक्सटेंसिवली डैमेज हो जाए कि यहाँ पे अब कोई नहीं हो सकता, कोई
हमें नहीं बचा सकता हमारी सेल को, तब ये काम आते हैं डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5। और इनको डीएनए पॉलीमरेज में कभी इनको नहीं पूछते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 4 कहाँ है, डीएनए पॉलीमरेज 5 कहाँ है। रेप्लिकेशन के अंदर ना प्रोकैरियोटिक सिस्टम में थीटा निपा और कापा कभी नहीं पूछते। पर जब सब कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है, जैसे जो डॉक्टर होता है ना, ऑलराउंडर डॉक्टर, जो बचाने की कोशिश करता है कि पेशेंट को हर हालत में बचाना है, उसको कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता। ऐसे ही मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे ही जो डीएनए पॉलीमरेज 4 है, 5 है, थीटा नीटा और कापा है, ये वैसे ही हैं कि जब कोई नहीं होता तब ये होते हैं। सेव आवर सोल, कि अब डीएनए इतना भयंकर खराब हो चुका है कि अब इनको कोई नहीं बता सकता, तब ये आते हैं डीएनए पॉलीमरेज 4, 5 और थीटा नीटा कापा। सेव आवर सोल, लास्ट हथियार, जो होगा देखा जाएगा। वैसे तो और फिर ये उनके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, ये पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हमें क्या जोड़ा है क्या नहीं जोड़ा। इन्होंने जो जोड़ दिया वो फाइनल है, गलत भी जोड़ गया, म्यूटेशन भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी क्या करना है, अभी हमें सेल को बचाना है, एंजाइम ऑर्गेनिज्म को बचाना है। बहुत सारा खून खराब हो चुका है। जैसे नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये जो डीएनए पॉलीमरेज 4 है, 5 है, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में थीटा निट्टा कापा है, ये प्रेजेंट नहीं होते। मतलब इनका जो जीन जीन है, ये प्रोटीन इनके नहीं बनते ताकि इनको रेगुलेट किया जा सके, ये ऑफ रहते हैं इनके जीन। जब एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज हो जाए। तो जैसे ये डीएनए है, जब हम पहले डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ रहे थे, जब इनको इनके जो जीन क्या थे, डीन डीन डी डिन बी जीन, यू एम यू सी प्राइम और डी प्राइम, ये जीन प्रेजेंट थे, ये हमने इनके बारे में पढ़ा भी था। और ये प्रमोटर रीजन है, और इससे पहले ये क्या है, ऑपरेटर रीजन। और ये इसके जीन है किनके, वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेजेस के, प्रोकैरियोट्स के या यूकैरियोट्स के, थीटा नीटा 4, 5 जो भी है। और क्या होता है बच्चों, ये रेड सिग्नल है प्रमोटर, जब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा तब ये डीएनए पॉलीमरेज चलेगी। और इससे पहले कौन सा रीजन प्रेजेंट है, ऑपरेटर रीजन, जहाँ पे ऑपरेटर सीक्वेंसेस है ये है प्रमोटर सीक्वेंसेस। और ये क्या है, ऑपरेटर सीक्वेंस। प्रमोटर सीक्वेंसेस। और यहाँ पे कौन सा प्रोटीन क्या तो रिमूव होता है, क्या जुड़ता है, कौन, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। अब जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन लेक्स ए, नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और जब एक्सटेंसिवली डीएनए डैमेज हो जाए तब ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये लेक्स ए प्रोटीन है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रोटीन है बच्चों, ये रिप्रेसर। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे डीएनए आरएनए पॉलीमरेज है, प्रमोटर सीक्वेंस पे अटैच नहीं होगा, तो जीन्स का कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, वाई फैमिली डीएनए का सिंथेसिस इसलिए नहीं होगा। जैसे कि इफ लेक्स ए प्रेजेंट ऑन ऑपरेटर सीक्वेंसेस,
देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। और ये जीन क्या करते हैं बच्चों, वाई डीएनए फैमिली, डीएनए 4 5 इनको। परंतु जब डीएनए एक्सटेंसिवली डैमेज हो जाए तो वो ट्रिगर करता है, लेक्स ए को यहाँ से हटाता है, और इन डीएनए पॉलीमरेजेज का क्या होता है, इस डीएनए जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है, बी जीन, UMUC डी जीन, ये जीन प्रेजेंट है। और इनसे पहले क्या है, ऑपरेटर रीजन, प्रमोटर रीजन, ये प्रमोटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, और ये ऑपरेटर सीक्वेंस प्रेजेंट है। पर जब डीएनए जो एक्सटेंसिवली डैमेज है तब यहाँ पे कोई हरकत नहीं होती। ये येलो बत्ती है और ये ग्रीन बत्ती है कि अब हम यहाँ पे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे जुड़ जाता है बहुत ईजिली। ये क्या है, ऑपरेटर रीजन, ये है प्रमोटर रीजन, ये जीन्स है, ये जीन्स, ये। और यहाँ से लेक्स ए क्या है, रिमूव, रिमूव हो चुका है। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आता है और ये रिमूव होके कैसे हो जाता है, इसका ऑटो प्रोटियोलाइटिक हो जाता है, प्रोटियोलाइटिक। जब एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज हो जाए तो लेक्स ए का, लेक्स ए ऑटो प्रोटियोलाइटिक, लाइसिस। और फिर यहाँ पे कौन आके जुड़ता है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है। जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज है, यहीं पे दिखा देते हैं इसको, ये आरएनए पॉलीमरेज यहीं पे जुड़ गया है। और इसने एमआरएनए को डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करके किसके, एमआरएनए की फॉर्मेशन करवा दी। जैसे एमआरएनए है, ये एमआरएनए यहाँ से निकल गया 5 प्राइम से 3 प्राइम। और अब यहाँ पे जो राइबोसोम्स जुड़ेंगे और इसकी सिंथेसिस करवा दे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, 4 की, और कुछ किसकी करवाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 5th की सिंथेसिस, जो ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस के अंदर काम आते हैं। और जो डीएनए 4 है, ये डीएनए पॉलीमरेज 4 की सिंथेसिस करवाते हैं। और ये जो डीन बी है, ये करवाता है डीएनए पॉलीमरेज 4 की सिंथेसिस। जस्ट अ सेकेंड। और ये एक जो डीएनए, डीएनए पे जो यूएमयूसी जो जीन है वो किसकी सिंथेसिस करवाते हैं बच्चों, वो करवाते हैं यूएमयूसी एक, और ये यूएमयूडी की, ये दूसरे की। और फिर यहाँ पे जो सिंथेसिस होती है यूएमयूसी, और इस पे भी कोई एंजाइम लेक्स ए काम करता है और इसको बना देता है यूएमयूडी प्राइम, यूएमयूडी प्राइम, ठीक है। यूएमयूसी, ये क्या है, सी, ये क्या है बच्चों, यूएमयूसी।
ये क्या है, UMUC। और जो UMUD है उस पे भी थोड़ा बहुत कट करता है प्रोटीलाइटिक क्लीवेज, ये UMUD और ये है UMUC, और ये दोनों जुड़ के तब क्या बनता है, DNA पॉलीमरेज 5। DNA पॉलीमरेज 5, UMUC और UMUD। UMUC तो सीधा ऐसे ही हो जाता है, और UMUD से भी कुछ प्रोटीन रिमूव होता है, और वो क्या बनता है, UMUD प्राइम। और फिर ये दोनों ज्वाइन होके किसकी सिंथेसिस करवाते हैं, DNA पॉलीमरेज 4 5th की। और ये क्या है, DNA पॉलीमरेज 4, जो किससे बना है, DIN B जीन से। ये क्या है बच्चों, ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस। ठीक है। ऐसे ही अगर अब हम DNA रिपेयर सिस्टम, ये बच्चों ये DNA ऐसे DNA पॉलीमरेज 4 और DNA पॉलीमरेज 5 की सिंथेसिस होती है। ऐसे ही बच्चों DNA पॉलीमरेज 4 और DNA पॉलीमरेज 5 की सिंथेसिस होते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस। क्या करवाते हैं, ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस कैसे होता है। DNA पॉलीमरेज 4 और DNA पॉलीमरेज 5। जैसे ये स्टैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहाँ पे ये प्राइमर प्रोजेक्ट है 5 प्राइम से 3 प्राइम। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अगर यहाँ पे जैसे ये थाइमिन थाइमर डाइमर है, तो इसको तो कौन करेक्ट करवा देता है, DNA पॉलीमरेज 3, इसके पास स्लाइडिंग क्लैप है, DNA पॉलीमरेज 3 है, इसके पास एक्टिविटी है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। जैसे ये क्या है, स्लाइडिंग कैंप, और ये क्या है, DNA पॉलीमरेज 3। ये इसको इजिली यहाँ तक सिंथेसिस करवाता है, और फिर यहाँ से रिमूव हो जाता है, DNA पॉलीमरेज 3 यहाँ से रिमूव हो जाता है, और किसको रिक्रूट करता है, 3rd। और बच्चों ये यहाँ पे इस जगह पे रिक्रूट कौन करता है, ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस के अंदर DNA पॉलीमरेज 4 और 5, 4 और 5 ये आते हैं, और फिर यहाँ पे जो DNA सिंथेसिस करवाते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहाँ पर थाइमिन थाइमिन प्राइमर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कौन से एंजाइम आते हैं, DNA पॉलीमरेज 4 एंड 5। ये कौन से न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं, ये कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स, थाइमिन के आगे एडेनिन या एडेनिन, कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि ये सोर्स रिपेयर सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी एंजाइम जोड़ो और यहाँ से निकलो इधर,
डीएनए म्यूटेशन हो तो म्यूटेशन होने दो, परंतु ये यहाँ पे जो जो ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में है, जो डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 है, वो यही काम करते हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी ये करेक्ट न्यूक्लियोटाइड भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ दे, ये गलत न्यूक्लियोटाइड भी जोड़ते हैं और फिर यहाँ से डीएनए का सिंथेसिस करवा के इसको आगे आगे ले जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि हमने देखा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 है, वो एक्सटेंसिवली जब डीएनए डैमेज हो जाए, यहाँ पे मान के चलो कि एक्सटेंसिवली डीएनए डैमेज है, तो अब हमें ऑर्गेनिज्म को है वो बचाना है किसी न किसी हालत में। इसलिए जो डीएनए, इनके पास ना कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ना कोई वो एक्टिविटी, ये क्या है डीएनए पॉलीमरेज 4। यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ के ये रिमूव हो जाता है डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5, और फिर जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 यहाँ से रिमूव होता है, फिर डीएनए 3 की रिक्रूटमेंट होती है और वो सिंपल अपने जो डीएनए पहले जैसे न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा था वैसे जोड़ने लग जाता है। ये डीएनए पॉलीमरेज 3। यहाँ पे थाइमिन थाइमिन प्रिमिडिन का डाइमर था, और ऐसे ये डीएनए की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे जैसे गुआनिन जुड़ गया या साइटोसिन, कोई भी एडेनिन भी जुड़ सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये आरएनए पॉलीमरेज, ये बच्चों डीएनए पॉलीमरेज 3। ऐसे मतलब कि ऐसी सिचुएशन में कि हम हमें यहाँ पे कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे हमने ये डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है इसको कंप्लीट कर लिया। इसको थोड़ा रिमेंबर रखना बच्चों, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, 4 है और 5 है, वो ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में इनके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। और यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर थीटा निप्पा एंड कापा, ये वाई डीएनए पॉलीमरेजेज है, सोर्स रिपेयर सिस्टम, ये डिस्कस किया। अब हम बच्चों पूरे डीएनए रिपेयर सिस्टम की एक बार समरी को रिवाइज कर लेते हैं कि भाई डीएनए रिपेयर सिस्टम में हमने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें देखी। समरी ऑफ डीएनए रिपेयर सिस्टम। ऐसे सबसे पहले लिखेंगे हम नेम ऑफ रिपेयर सिस्टम। फिर लिखेंगे प्रोटीन इन्वॉल्व। फिर लिखेंगे डिसऑर्डर या कैंसर। अगर हम सबसे पहले डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम की बात करें, सबसे पहले डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में फोटो रिएक्टिवेशन, तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व था बच्चों, फोटोलाइज, डीएनए फोटोलाइज। इससे कोई डिसऑर्डर नहीं हो रहा था। सेकंड बच्चों मिथाइल ट्रांसफरेज, जैसे मिथाइल ट्रांसफर मिसमैच रिपेयर सिस्टम, मिसमैच रिपेयर सिस्टम। इसके अंदर जो प्रोटीन इन्वॉल्व थे म्यूट एल, म्यूट एल, सबसे पहला था म्यूट एस, म्यूट एस, म्यूट एल और म्यूट एच, ये थे प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। और यूकैरियोटिक सिस्टम में एम एस एच, म्यूट एस होमोलॉग, म्यूट पी एम एस, म्यूट एच एल होमोलोगस, म्यूट, और एक प्रोटीन था बच्चों इसमें पी एम एस प्रोटीन, ये उनके होमोलोगस, ये म्यूट एल का होमोलोगस। और इसके अंदर जो बच्चों डिसऑर्डर था वो क्या था, कोलन कैंसर, हेरिडेटरी, नॉन पोलियोप्सिस,
कोलन कैंसर। अब ऐसे ही बच्चों बेस एक्जिशन रिपेयर सिस्टम, न्यूक्लियोटाइड एक्जिशन रिपेयर सिस्टम, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कपल रिपेयर सिस्टम, ट्रांसक्रिप्शन कपल रिपेयर सिस्टम, ये था इसके अंदर। तो जो बेस एक्जिशन, ये मिसमैच, बेस एक्जिशन रिपेयर सिस्टम के अंदर जो हमने बच्चों जो एंजाइम पढ़े थे, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज और एपी एंडोन्यूक्लिय, ए प्रीमिडिक शुगर एंडो, एपी शुगर, ए प्रीमिडिक एंडोन्यूक्लियस और ए प्रीमिडिक एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो और एंडो, एपी एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। इसके द्वारा कोई कैंसर नहीं थी हमारे डीएनए। और न्यूक्लियोटाइड एक्जिशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, यूवीआरए, यूवीआर, बी, सी और डी। ऐसे ही यूकैरियोटिक सिस्टम में पढ़ा था हमने एक्सपी, एक्सपीसी, एक्सपीए, एक्सपीडी, एक्सपीएफ, एक्सपीजी। और इसके द्वारा कौन सा हो रहा था, एक्स जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, पिगमेंटोसा कैंसर, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर। और बच्चों जो ट्रांसक्रिप्शन कपल रिपेयर सिस्टम था, इसके अंदर TRCF तो प्रोकैरियोट्स के अंदर था और TF24 यूकैरियोट्स में था। और यहाँ पे कौन सी सिंड्रोम थी, कोकेन सिंड्रोम, कोकेन सिंड्रोम। तो ये था बच्चों। और इसमें एक और आता है बच्चों, ये फोटो रिएक्टिवेशन और मिथाइल ट्रांसफरेज। और इसमें जो एंजाइम था वो कौन था, मिथाइल ट्रांसफरेज, डायरेक्ट। ये चार किस में थे, इनडायरेक्ट, बेस एक्जिशन रिपेयर सिस्टम। और इसके बाद जो क्या आता है, होमोलोगस, होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, जो अभी हमने पढ़ा है, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग मैकेनिज्म ये, और सोर्स रिपेयर सिस्टम जो आज पढ़ा था। ऐसे तो जैसे कि बच्चों हमने होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर सिस्टम पढ़ा, इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व क्या थे, क्या क्या थे, रैक BCD, रैक ए, रैक सी, रैक डी। ये नॉन होमोलोगस में Cu1718, PKCCs, आर्टेमिस, जो भी इन्वॉल्व थे। सोर्स रिपेयर सिस्टम के अंदर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 यूकैरियोट्स में, और थीटा, निपका और कापा प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में ये। और नॉन होमोलोगस के अंदर भी हमने ये पढ़ा था। नॉन होमोलोगस में क्या क्या था बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंदर रैक BCD, रैक ए, रैक ए। और उसमें क्या था, MRX प्रोटीन्स थे। कौन कौन से थे, 50, 58 और 60, 50, 58 और 60। और क्या थे बच्चों, रेड 51 जो रैक ए का काम कर रहे थे। और इसके अंदर जो अगर हो जाए तो वो क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट CA कैंसर। नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग के अंदर क्या क्या थे बच्चे, Cu1718, Cu1718। और क्या थे बच्चों, DNA, PKCs, और क्या था बच्चा, आर्टेमिस। ठीक है बच्चों, ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व थे। तो ऐसे हमने आज डीएनए प्रोकैरियोटिक सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। अब हम
इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करें तो क्या है इज एन ट्रांसक्रिप्शन इज ए प्रोसेस इन विच पेरेंटल DNA strand is copying into RNA forms. ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन के जो की पॉइंट्स है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो छोटे मोटे जो की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उन की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या है ट्रांसक्रिप्शन, कैसा है, क्या है। जो ट्रांसक्रिप्शन के सिंथेसिस किस डायरेक्शन है, सिंथेसिस डायरेक्शन, जो आरएनए पॉलीमरेज जिस डायरेक्शन के अंदर सिंथेसिस कर रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। और जो टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन है, टेम्पलेट स्टैंड की जो डायरेक्शन है वो है बच्चों 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन। और जो स्पीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या है बच्चों, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। और एरर रेट, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की जो आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करवाएगा तो एरर कितने रेट पे होगी, तो एरर रेट होगी बच्चों, जो ट्रांसक्रिप्शन की जो एरर रेट है उन इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। 10⁴ न्यूक्लियोटाइड्स पे एक मिस्टेक, ये बच्चों ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है जैसे भी है डिस्कस करेंगे कि जो DNA ट्रांसक्रिप्शन की है जो ये डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम है सिंथेसिस की डायरेक्शन, इसकी स्पीड क्या है 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम। और जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो DNA का वो एक स्टैंड है जो 3 प्राइम से 5 टाइम जो टेम्पलेट स्टैंड है वो एक ही स्टैंड टेम्पलेट के तरह एक्ट करता है। तो इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्टैंड act as a template स्टैंड। और इसके अंदर किन के, जो जैसे DNA के अंदर हमने क्या पढ़ा था, DNTPs की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे हमें किन की रिक्वायरमेंट होती है इन ट्रांसक्रिप्शन, RNTPs आर रिक्वायर्ड। क्या है वो, ATP, CTP, GTP, CTP, ATP, UTP। ठीक है बच्चों, और जो हम ट्रांसक्रिप्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन पॉइंट्स को भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन क्या है उसके एक एक पॉइंट्स को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल।